बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। आदाब दोस्तों, मुझे कहते हैं मोहम्मद सजाद सरवर। आज हम फिर मौजूद हैं अपने ओवरसीज़ भाइयों के कुछ ताज़ा सवालात लेकर अल्लामा तनवीर कादरी बटालवी साहब के साथ। अल्लामा साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की करम। अल्लामा साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाना, या जिसे आम ज़बान में कहते हैं डैंकी लगाकर किसी दूसरे मुल्क में जाना, क्या ये जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद भाई, ये सवाल हमारे माशरे में इसलिए भी अहम है कि डैंकी लगाकर किसी दूसरे मुल्क में जाना, बिलखसूस यूरोप मुल्क में जाना, ये हमारे यहाँ एक रवाज बन चुका है और उसके पीछे अलमी फरमा है। और हमारा ही मुल्क क्या, जहाँ जहाँ लोग माशी एतबार से तंगी का शिकार हैं, अब उनका इरादा होता है और ख्वाहिश होती है कि हम किसी ऐसे मुल्क में पहुँचे जहाँ माशी एतबार से मजबूती है, ताकि वहाँ पे जाकर रिज़्क़ कमा सकें। तो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और इसके दो पहलू हैं। एक है गैर कानूनी तौर पर किसी दूसरे मुल्क में पहुँचना, और दूसरा है वहाँ पहुँच कर मेहनत करना, रिज़्क़ कमाना, कोशिश करना पेट पालने के लिए। तो गैर कानूनी तौर पर किसी दूसरे मुल्क में जाना, इसकी शरीयत हैसियत क्या है, और फिर वहाँ पे जाके जो रिज़्क़ कमाया जा रहा है कि वो जायज़ है या नाजायज़ है। तो जहाँ तक पहला मामला है, देखिए सारी की सारी ज़मीन अल्लाह ताला की है। ये हमारी अपनी हदबंदी है, ये फ़लाँ मुल्क है, ये फ़लाँ मुल्क है। अपनी अपनी हिफाजत के लिए हमने बॉर्डर बनाए, फिर असूल ज़वाबत और कानून वज़ा किए। तो एक बंदा किसी मुल्क से उठकर दूसरे मुल्क में चला जाता है बगैर इजाज़त के, तो उस कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अब वो चाहे उसे कोई सज़ा दें, उसे अपने मुल्क में रहने दें या न रहने दें, ये उनकी अपनी सवाब दी है। अखलाकी एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस चीज़ का पाबंद किया है कि हम कोई ऐसा काम न करें जिसमें हमारा नुकसान हो। बाकी रह गया मामला कि वहाँ पे पहुँचना और रास्ते में कुछ झूठ, फ्रॉड या दगाबाजी करना, तो ये जिस दर्जे के जराइम हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उन्हें गुनाह मिलेगा। वो अल्लाह ताला की बारगाह में माफ़ी मांगे। फिर बंदा जब वहाँ पे पहुँच गया है, जो मेहनत कर रहा है, मुशक्क़त कर रहा है, रोज़ी कमा रहा है, तो अगर तो वो हलाल काम कर रहा है, जायज़ मेहनत कर रहा है, तो उसके रिज़्क़ के ऊपर इसका कोई असर नहीं है। हलाल काम कर रहा है तो जो रिज़्क़ आ रहा है वो हलाल। साहब, दूसरा सवाल मेरा ये है, अक्सर नौजवान जो बैरून मुल्क हैं वो ये सवाल करते हैं कि क्या ऐसी दुकानों पर काम करना जायज़ है जिन पर सरेआम शराब फरोख्त होती हो, चूँकि शराब हमारे मज़हब में, इस्लाम में हराम करार दी गई है। इस हवाले से शरीयत हमारी क्या रहनुमाई करती है? लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि जो चीज़ हमारे दीन में हराम है उसकी ख़रीदो फरोख्त भी हराम है। मसलन शराब है, खून है, खिंजीर का गोश्त है, या बाकी जो चीज़ें हैं, इन्हें ना ख़रीदना जायज़, ना इन्हें बेचना जायज़। जो बंदा वहाँ पे दुकान डालता है, कोई स्टोर बनाता है और मुसलमान है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी दुकान पे सिर्फ वही चीज़ें बेचने के लिए रखे जो हमारी शरीयत में जायज़ है। शराब जायज़ नहीं है, अपने स्टोर पे ना रखें। खंजीर का गोश्त हराम है, अपने स्टोर पे ना रखें। बाकी रह गया मामला जो बंदा किसी स्टोर के ऊपर जॉब कर रहा है, मुलाजमत कर रहा है, तो अगर तो वहाँ पे सब चीज़ें जायज़ हैं, हलाल चीज़ें हैं, तो वो वहाँ पे काम कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ चीज़ें जायज़ हैं, कुछ नाजायज़ हैं, तो वो वहाँ पे मुलाजमत करने से पहले उनके साथ ये मुआहिदा कर लें कि मैं जब आपके पास काम करूँगा तो मैं अपनी सर्विस सिर्फ उन चीज़ों के लिए फराहम करूँगा जो जायज़ है। काम करते हुए मैं शराब, खिंजीर का गोश्त या बाकी जो नाजायज़ चीज़ें हैं, इनके लिए अपनी सर्विस फराहम नहीं कर सकता। जब वो ये मुआहिदा कर लेगा, उसके ऊपर अमल दरामद करेगा, तो उसके लिए वहाँ पर काम करना जायज़ होगा। अल्लामा साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, अक्सर देखने में ये आया कि हमारे नौजवान जो बैरून मुल्क होते हैं वो अक्सर गैर मुस्लिम ख़वातीन से शादी कर लेते हैं। आप इस हवाले से बताइएगा कि शरीयत हमारी इस हवाले से क्या रहनुमाई करती है? ये इंतहाई अहम सवाल है और इसे समझने की बड़ी ज़रूरत है। गैर मुस्लिमों की बुनियादी तौर पर दो किस्में हैं। एक वो गैर मुस्लिम हैं जो मुशरिक हैं, काफिर हैं, मुल्हिद हैं, मजूसी हैं, उनके साथ तो हमारा ये शादी का ताल्लुक बिल्कुल जायज़ नहीं है। दूसरी किस्म के वो गैर मुस्लिम है जो अहले किताब है, मसलन यहूदी और ईसाई, उनके साथ शादी ब्याह का मामला करने की इस्लाम ने इजाज़त तो दी है, लेकिन ये उनमें से ऐसे अहले किताब के साथ है जो अपने नबियों को मानते हैं, अपनी किताबों को मानते हैं, किसी शिरकिया अक़ीदे में मुब्तला नहीं है। आज के ईसाई और यहूदी
दुनिया में मौजूद हैं हमारे यहाँ, उनमें से अक्सर मुल्हिद हो चुकी है। अपनी किताबों के अंदर उनका कोई यकीन नहीं है, किताबों के ऊपर, नबियों के ऊपर उनका कोई यकीन नहीं है। यानी अक्सरियत, कुछ ऐसे भी मौजूद यकीनन होंगे जो अपने नबियों को और किताबों को मानने वाले हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि उनसे शादी ब्याह के सिलसिले में एहतियात की जाए। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस बात को नापसंद करते थे। उसकी वजह ये थी कि आपने अपने आंखों से देखा था कि जब ईसाइयों के साथ, यहूदियों के साथ मुसलमानों की शादियाँ हो रही थी, तो उन ख़वातीन के असरात आगे मुसलमानों की औलादों के ऊपर आ रही थी। अब घर में जो औलाद की तालीम और तरबियत है उसमें माँ का बुनियादी किरदार है। तो अगर माँ उस अकीदे की है तो फिर असर तो आएगा। तो इस्लाम में सिर्फ ये जवाज़ की हद तक है, वाजिब नहीं है। तो अपनी औलादों की सही इस्लामी तालीम और तरबियत के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना रिश्ता नाता तय करते हुए मुसलमान ख़वातीन का इंतखाब करें। बेशक। नाज़रीन, ओवरसीज़ के मसाइल पर हमारी हफ्तावार नशिस्तों का सिलसिला जारी है। आप अहबाब की सहूलत के लिए स्क्रीन पर नंबर मौजूद हैं, उन नंबर्स पर व्हाट्सअप या टेक्स्ट करके आप आसानी से अपना मसला पूछ सकते हैं। अपने होस्ट, अपने दोस्त मोहम्मद सजाद सरवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।